पाठ नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। पाठ पढ़ने से पहले हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भंगिमा, मुद्रा, आफत, मुसीबत, थर थर काँपना, डर से काँपना, झेलना, सहन करना, गुरूर, घमंड, कर्कश, कानों को खबर लगने वाली आवाज़, फोकट, मुफ्त में, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना, दाल में काला होना, बहुत गड़बड़ की आशंका, गश्त लगाना, चारों ओर घूमना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, चकमा देना, धोखा देना, प्रेक्षक, दर्शक। आइए हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। यह एकांकी है, अर्थात ये एक नाटक है। लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें निर्जीव वस्तु की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण को बढ़ते वारदात को दिखाया गया है। इस पाठ में जो पात्र है वो निर्जीव है, वो जीवित नहीं है, जैसे बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की का पोस्टर और इसके साथ पेड़, कौआ, आदमी, लड़की इसके पात्र हैं। पाठ के द्वारा बच्चे का वारदात भी दिखाया है। रात के समय सड़क पे एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पे नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर। सुबह खड़े खड़े वो जो भी देखते, रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान था। पेड़ कहता है कि वह तो उसे पहले से खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान में हुआ है। उस समय यहाँ कुछ नहीं था और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंभे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया। खंभे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। दीवार पे लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स का भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियाँ निकालकर पढ़ने लगता। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियाँ पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया, इसीलिए वह गहरी नींद में सोई थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। उसी समय वहाँ किसी आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौआ लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान हो जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप से घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स में अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम
नहीं होता है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें सब सब चीज़ें उनको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। सभी समय बच्ची को उठाने वाले आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब उसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। वह कहता है पेड़ और खम्भा लड़की के ऊपर एक प्रकार टेढ़े हो जाएं, जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खम्बा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तो क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर देर बाद सुबह हो जाती है। खम्बा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है। कौवा काय काय कर रहा है। पोस्टर पे बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसमें पापा खो गए थे। अंत लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और सब कहते हैं जिसे भी इस लड़की का पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं।